नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों की मुख्य खबरों पर एक नजर। एएल न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को इरशाद हुसैन का आदाब। शाहजहांपुर सापा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने सोशल मीडिया पर भाजपा से सेटिंग की पोस्ट को सिरे से नकारा, रखा अपना पक्ष। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा विधानसभा चुनाव में सापा जिलाध्यक्ष तनवीर खान की हार को भाजपा के साथ सेटिंग होने की पोस्ट वायरल होने के बाद सापा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी और भाजपा नेताओं के साथ किसी भी तरह की कोई सेटिंग साबित कर दे तो वो राजनीति नहीं बल्कि शहर शाहजहांपुर छोड़ देंगे। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने अपना आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने उसका पूरी ईमानदारी से पालन किया है। शाहजहांपुर की जनता ने उन्हें 3 बार लगातार नगर पालिका चेयरमैन बनाया, चौथी बार उनकी माताजी को भी चेयरमैन चुना गया। विधानसभा में कुछ कमियां रह गईं जिसके कारण हम जीत नहीं सके, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें 1 लाख से ज़्यादा वोट दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा साजिशन उनके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है कि तनवीर और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के बीच सेटिंग हुई थी। तनवीर खान ने कहा कि हमने ईमानदारी से राजनीति की है, कोई सोने के बराबर भी तौल दे हमें नहीं खरीद सकता। सापा जिला अध्यक्ष ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई भी उनकी और भाजपा नेताओं के बीच किसी भी तरह की से सेटिंग को साबित कर दे तो वो राजनीति के साथ शाहजहांपुर शहर भी छोड़ देंगे। उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से हमें 1 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा के लोग इसी बात से बौखला गए हैं ताकि आने वाले चुनाव से पहले उनकी छवि को किसी भी तरह से धूमिल किया जा सके। अंदाज़े लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। अंदर 23वां राउंड चल रहा था और बाहर अनाउंसमेंट ये दिखाने के लिए कि तनवीर आगे होने का मीडिया को कोई सूचना ना मिल जाए, खन्ना जी को लगातार आगे दिखा रहे थे, जबकि मैं 3 बार आगे हो चुका था। उसके बाद मैं पीछे भले गया, 24 में 23 में के राउंड के बाद पीछे गया, लेकिन बाहर अनाउंसमेंट जो था वो नहीं हो रहा था। अंदर 18वां 19वां राउंड चल रहा था और बाहर अनाउंसमेंट हो रहा था 8वां और 9वां अनाउंसमेंट हो रहा था। लेकिन मैंने बाहर मीडिया से मैं मिला, मैंने मीडिया को आकर सूचना दी कि मैं 2500 से आगे हो चुका हूं। मैंने बताया था कि 19वें 20वें राउंड में 21वें राउंड तक आगे चलता रहा, उसके बाद फिर ये आगे हो गए, तो यानी फिर 12000 से आखिरी राउंड तक पहुंच गए थे, ये 26वें 27वें राउंड तक। उसके बाद फिर 3000 वोट मैंने कवर किया, 3000 कवर किया, तब 9000 से मैं हारा और मैं इसको हार नहीं मानता हूं। जनता ने बहुत प्यार दिया, पूरे प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष का दबाव था और पूरी तरह से निष्पक्ष काउंटिंग नहीं कहीं कराई गई। हमारे तमाम प्रत्याशियों को जबरन हराया गया, कम वोटों से हराया गया और बहुत ही चुनाव के अंदर भी बहुत धांधली की गई है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि उनका समझौता हो गया कि एक वो चेयरमैन वो विधायक, तो कौन विधानसभा जाना पसंद नहीं करेगा। विधानसभा जाने के लिए ही कम वोटों से मैं हारा हूं, विधानसभा में पहुंचते रह गया। इस बार जनता ने बहुत प्यार दिया, लेकिन किस वजह से रहा, कुछ कहीं पर कमी हो गई होगी। तो जो लोग समझौता कर अल्फाज ला रहे हैं वो कौन लोग हैं, किस पर आरोप है? ये इन्हीं के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बहुत मारे हैं। झूठ को उड़ाने में तमाम मुद्दे झूठ वाले आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर झूठ कराकर सरकार बना ली, झूठी अफवाहें उड़ाकर झूठे ये झूठ बोलना, और आपको मालूम है कि लोगों को बलगलाना, गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। आरएसएस के लोगों का काम ही यही है। वो डर गए हैं, खौफ खा गए कि 1,629 वोट तनवीर को मिल गया है और इस शाहजहांपुर के अंदर अगर कोई हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तनवीर हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये शगुफा छोड़ा कि तनवीर ने वहां काउंटिंग में, कोई काउंटिंग के अंदर पैसा लेके जाता है, वहां तमाम एजेंट्स मौजूद, तमाम अधिकारी मौजूद, कैमरे लगे हुए हैं। और मैंने ये भी नहीं देखा कि सुरेश खन्ना जी काउंटिंग के अंदर रूम में, काउंटिंग हॉल में कब आए, मेरी उनसे कोई सलाह दुआ भी नहीं हुई और मैं ही पहला शख्स हूं, मैं उनसे
दूरी बना के रखता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये झूठे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ है करते कुछ हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व, बहुत मजबूत नेतृत्व, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और समाजवादी पार्टी की बहुत कम सीटों वोटों से सीटें हराई गई है, वरना समाजवादी पार्टी की यकीनन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार होती है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते, क्योंकि जनता ने बदलाव चाहा था। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं और जब से मैंने होश संभाला है, मैं विश्वास पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हूं और हमेशा मरते दम तक रहूंगा। हम झुक नहीं सकते, हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन कभी ना बिक सकते हैं ना कभी झुक सकते हैं। हमने कभी बिकना, मेरे खून में गद्दारी नहीं है। वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं। जनता का जहां पसीना गिरता है, खून बहाने का दम रखता हूं, जनता के लिए रात दिन संघर्ष करता हूं। लोग जीतने के बाद शहर में नहीं निकले, हम हारने के बाद भी लोगों के दुख सुख में जा रहे हैं, गमी खुशी सभी में शिरकत कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द को समझने का काम अब भी कर रहे हैं और इसी की वजह से जनता ने हमको सराहा और इतना प्यार दिया। 1,629 वोट मिले हैं, जिससे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी ताकतें डर गई है कि इसलिए आगे जो चुनाव आ रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि तनवीर का माहौल खराब कर दें और लोग विश्वास हम पर से उठा लें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपनी शाहजहांपुर की आवाम से कि मैं उनका था सेवक रहूंगा, हमेशा सेवक करता रहूंगा और समाजवादी पार्टी की, मैं अखिलेश यादव जी का सच्चा सिपाही की हैसियत में हर वक्त सुख दुख में सबके साथ रहता हूं, सबके साथ रहूंगा। तनवीर को कोई तराजू से बराबर सोने से तो खरीद नहीं सकता, चाहे सोने से तोलने की कोशिश करे तराजू के बराबर, लेकिन हमको ना कभी कोई खरीद सका है ना कोई कभी खरीद सकेगा। मैं पैसे को तरजीह नहीं देता हूं, मैं बड़ी से बड़ी परेशानी उठा लूं, लालच नहीं करता, बिकने का काम ना कभी किया है ना जीवन में कभी करूंगा। मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। मैंने हमेशा रात दिन मेहनत ईमानदारी से करके इस मकाम तक पहुंचा हूं और जनता ने मुझे मौका दिया है। इस तरह से हमेशा मैं जनता के साथ हूं, साथ रहूं।